सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि सर्वर्स होते क्या हैं और देखा था वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्वर कैसे बनते हैं और अपना खुद का एक सर्वर बनाएंगे और उससे ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट मारेंगे और हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो यार कोई भी सर्वर बनाने से पहले ना आपको ये दो तीन टर्म्स को सीखनी पड़ेगी। तो पहले हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस की। ठीक है, तो यार आईपी एड्रेस होते क्या है। फॉर एग्जांपल आप समझिए ये हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, तीन कंप्यूटर मान लेते हैं चलिए। ठीक है, ये एक मेरा है, दिस इज़ मी, दिस इज़ यू गाइस एंड दिस इज़ सम एक्स वाई जी पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी यार हमारे पास ये तीन कंप्यूटर है ना, अगर हर कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा ना, उसका एक क्या होगा, यूनिक आईपी एड्रेस होगा। अब आईपी एड्रेस होता क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होते हैं जस्ट। ठीक है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, समझ लो जो 656.35.45.32। ठीक है, 198.65.32.01। ऐसे ये क्या होता है, ये हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, ऐसे दिखते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब इनका फ़ायदा क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कंप्यूटर है, ठीक है, नॉट मेरा, आपका कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर है, आप क्या बन जाते हो, आप किसी वेबसाइट को ना होस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो आप क्या बन गए, आपका सिस्टम क्या बन गया, होस्ट। ठीक है, और ये समझ लो ये आपके सिस्टम का क्या है, आईपी एड्रेस है। अब आपने होस्ट कौन सी वेबसाइट करी, समझ लो pepcoding.com आपने होस्ट कर ली। ठीक है, तो अब मुझे जब भी pepcoding.com चाहिए होगी ना, तो मेरा जो सर्वर है ना इस आईपी एड्रेस को ढूंढेगा पहले। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है ना, हर वेबसाइट का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो हर अलग अलग होस्ट पे होस्टेड होती है। अभी के लिए सिंप्लिसिटी लेवल पे इसलिए इसको ऐसे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम। आप ऐसे समझिए कि आपका एक सिस्टम है, आपने उस पर एक वेबसाइट होस्ट करी, तो आपका जो आईपी एड्रेस था आपकी वेबसाइट का भी वही आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसी आईपी एड्रेस पे ही आपकी वेबसाइट होस्टेड है ना, क्योंकि उसी जगह पर आपकी फाइल वगैरह पड़ी हुई हैं। ऑलराइट, तो अब जो ये मुझे जब भी कोई ये वेबसाइट विजिट करनी होगी ना pepcoding.com, तो मैं अगर ये अपना आईपी एड्रेस यूआरएल में वेबसाइट के सर्च बार में लिख दूंगा ना, तो मेरी pepcoding.com ही खुल जाएगी। ठीक है, तो ये जो pepcoding.com हम बोलते हैं ना, ये हमारे सिंप्लिसिटी लेवल के लिए इसको बनाया गया है, वरना असली वेबसाइट का नाम तो यही है। ठीक है, यही उसका एड्रेस है और यही उसका असली नाम है। अब क्योंकि हम लोग ह्यूमंस इतने सारे वेबसाइट्स हैं जो हम डेली विजिट करते हैं, हर वेबसाइट का हम क्या एक क्या कहते हैं, ये इतने सारे ये नंबर्स नहीं याद रख सकते ना, वरना क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी लेवल के लिए हम हर आईपी एड्रेस का नाम रख देते हैं। तो जैसे इस आईपी एड्रेस का नाम क्या है, pepcoding.com, क्योंकि हमें नाम ईजिली रिमेंबर, हम इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब समझ लो क्या हो गया, वेबसाइट नेम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पड़ा हुआ है, उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस। ऑलराइट, तो ये की वैल्यू पेयर में समझ लो पड़ा हुआ होता है एक जगह। तो जिस जगह पे पड़ा होता है ना उसको कहते हैं डीएनएस सर्वर, मतलब डोमेन नेम सर्वर। अब ये डोमेन नेम क्या हुआ, जो pepcoding.com है ना उसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन कह लो, और इसका इसका नेम वही pepcoding.com, तो इसको डोमेन नेम कह लो कि आपके डोमेन का नेम क्या है, पेपकोडिंग है हमारे डोमेन का नेम। ठीक है, ऐसे हो गया। और जो वो एक सर्वर है जो हर डोमेन नेम का कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आईपी एड्रेस रखता है। ठीक है, अब हर वेबसाइट के ना क्या कहते हैं, दो या तीन आईपी एड्रेस हो सकते हैं, इसकी बात अभी नहीं करते, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ऑलराइट, तो यार हमारी इतनी बात हो गई आईपी एड्रेस की बात, समझ आ गई आपको। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होते हैं, और हर कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर कोई कंप्यूटर कोई वेबसाइट को होस्ट कर लेता है, उस पर कोई वेबसाइट अपलोड हो जाती है और वो उस वेबसाइट के थ्रू, मतलब वो एक सर्वर बन जाता है, तो उसको होस्ट कहते हैं। और जो भी उस सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा, अब वेबसाइट का भी आईपी एड्रेस वही बन जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट का आईपी एड्रेस को अब कोई भी वेबसाइट को रीच करने के लिए हम उसको उसके आईपी एड्रेस के थ्रू ही रीच करते हैं। ऑलराइट, तो चलो इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देख लेते हैं कि ये मैं इससे मीन क्या करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई ब्राउज़र, ऑलराइट, एंड दिस इज माई सर्वर। वेन एवर आई रिक्वेस्ट फॉर अ वेबसाइट,
टू द सर्वर, व्हाट हैपेंस, आई गेट अ रिस्पॉन्स। ऑलराइट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें रिस्पॉन्स मिला था। तो ये जो ब्राउज़र होते हैं ना, ब्राउज़र में तो वेबसाइट का नाम लिखते हैं, यानी क्या डोमेन नेम लिखते हैं, जैसे pepcoding.com लिख दिया मैंने। तो पहले ब्राउज़र क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस निकाल के लाएगा, वो आईपी एड्रेस ही सर्वर को देगा, सर्वर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, हमारा मतलब pepcoding.com की फाइल्स ले आएगा और हमें क्या रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात कर ली थी कि अगर ये HTML CSS JS की फाइल होगी तो जो भी वेबसाइट की मतलब वो होगी, फाइल्स होंगी जिस भी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, वो आपके पास रिस्पॉन्स में आ जाएगी, ब्राउज़र उन्हें पास करेगा और आपको क्या वेबसाइट दिख जाएगी। अब जो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है, इसको HTTP कहते हैं। जिस तरीके से बात करता है वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और अब एक और बात कर लेते हैं कि जो हम ये रिक्वेस्ट है ना ब्राउज़र की, जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट मार रहा है, ये क्या कह रहा है, ये एक हमें कुछ चीज़ मंगवा रहा है, क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की रिक्वेस्ट जहाँ पर ब्राउज़र कुछ चीज़ सर्वर से मंगवा रहा है उसको कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, तो चलिए यार इतनी बात हो गई। अब हम हमारा Node.js के थ्रू सर्वर बनाते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है यार, मेरे पास एक server.js नाम की मैंने एक फाइल बनाई है, तो इसके अंदर हम अपना नोड के थ्रू सर्वर बनाएंगे। क्रिएशन। ऑलराइट, तो यार हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारी नोड के अंदर कोर मॉड्यूल होती है HTTP मॉड्यूल, हम उसको क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। ऑलराइट, तो const HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP। ऑलराइट, अब हमारे पास ये HTTP मॉड्यूल आ गई है। HTTP मॉड्यूल के अंदर एक मेथड होता है सर्वर क्रिएट करने का, क्योंकि हमें क्या करना है, सर्वर एक क्रिएट करना है। क्रिएट सर्वर लिखा हमने। ऑलराइट, तो यार जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना, तो ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, क्रिएट सर्वर नाम का जो फंक्शन है ये चलेगा। तो अभी जो फंक्शन है ना क्रिएट सर्वर नाम का, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा, इसका एक आर्ग्यूमेंट जो क्या एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यार रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हमें ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, ये उसका डेटा कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कि कौन से पाथ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है, हमें क्या रिक्वेस्ट आई है और कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है। ठीक है, मतलब जैसे हम गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, ये कौन सा टाइप की रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसका होस्ट कौन है, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स होते हैं, मेटा डेटा होता है। ऑलराइट, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी हमारा सर्वर रिस्पॉन्स बैक देगा ब्राउज़र को, हम इसको इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके रिस्पॉन्स भेजते हैं। ठीक है, तो ये वो हो गया। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर लॉक करवा लेता हूँ, रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम ब्राउज़र टू कहाँ, सर्वर। ठीक है यार, इतना सब कुछ हो गया, हमारा सर्वर भी बन गया, इतना सारा सर्वर बनाना। ठीक है, लेकिन अभी भी ना ये वेबसाइट, ये जो है ना सर्वर चलेगा नहीं ढंग से। पता है क्यों, क्योंकि सर्वर के हमने मुंह बना दिया लेकिन कान बनाना भूल गए। ठीक है, तो सर्वर सुन नहीं पा रहा, लिसन नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लिसन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम क्रिएट सर्वर फंक्शन को वो करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, नॉट कॉल सॉरी, जब भी हम ये डिफाइन करें तो हमें क्या मिलता है, एक सर्वर मिलता है, क्योंकि हमने सर्वर क्रिएट किया तो हमें सर्वर मिल गया। अब सर्वर को क्या लिसन करवाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप सुनते रहो, कोई भी रिक्वेस्ट मारेगा तो आपको सुनना तो पड़ेगा ना, कोई रिक्वेस्ट मारे हो कभी भी मार दे, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तो सुनते रहो। ठीक है, तो वो सर्वर बोलेगा तो मैं कहाँ सुनूँ, हम बोलेंगे पोर्ट पे सुनो। पोर्ट कौन से, पोर्ट नंबर 3000 पे। ठीक है, और वो बोलेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, तो हम बोलेंगे कहाँ से आएगी, लोकल होस्ट से। ये इसके तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये इसके फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है कौन सा होता है यार, हमारा पोर्ट नंबर। बात करेंगे पोर्ट नंबर क्या होता है, किस जगह से आ रही है रिक्वेस्ट, और एक तीसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा कॉल बैक फंक्शन। ऑलराइट, तो लोकल होस्ट इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है आर्ग्यूमेंट। अगर मैं नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको दिखाने के लिए एक्सप्लिसिटली मैंने लोकल होस्ट लिखा है। ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो यार हम लिख लेते हैं यहाँ पर सर्वर इज लिसनिंग। हमने बोला ना सर्वर को लिखने के लिए सुनने के लिए, तो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ऑलराइट, तो अब इतनी बात हो गई। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है इतना समझ आ रहा होगा, लेकिन पोर्ट नंबर और लोकल होस्ट क्या होते हैं, आप ये बताओ पहले। ठीक है, तो आइए इसकी बात कर लेते हैं कि लोकल होस्ट क्या होता है और पोर्ट नंबर क्या होता है। चलिए,
ठीक है, पहले यार हम लोकल होस्ट की बात कर लेते हैं अपने, कि लोकल होस्ट होता क्या है। ओके, सो लोकल होस्ट एक डोमेन होता है वेब पे, किसकी तरह, pepcoding.com या google.com की तरह ये भी एक डोमेन होता है। लेकिन क्या ये ना एक स्पेशल तरीके का डोमेन होता है, पता है क्यों? जैसे हर जो हमारी वेबसाइट है वो एक आईपी एड्रेस को पॉइंट करती है जिस पे वो होस्टेड है, ठीक है। जो ये वाला लोकल होस्ट है ना, ये एक स्पेशल आईपी एड्रेस पे पॉइंट करती है, किस पे, 127, अपने खुद के जो कंप्यूटर होता है ना उसके आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर रही होती है। तो बेसिकली क्या कर रहा होता है ये लोकल होस्ट, आपके खुद के योर ओन कंप्यूटर, इट इज़ पॉइंटिंग टू योर ओन कंप्यूटर, खुद के कंप्यूटर पे पॉइंट कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हमारा कोई, समझ लीजिए हमारा लोकल होस्ट है, अपने डोमेन पे लिखा लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट पहले किसको पॉइंट करेगा, इस आईपी एड्रेस को, ये आईपी एड्रेस को पॉइंट करेगी हमारे कंप्यूटर को। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, सो ये भी कहते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि हम जब भी URL लिखते हैं कोई हमारे सर्च बार के अंदर, तो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है और फिर वो आईपी एड्रेस एक सर्वर पर पॉइंट करता है। अब इस केस में क्या हुआ, लोकल होस्ट के केस में वो हमारे ही कंप्यूटर के आईपी एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब हमारे कंप्यूटर की तरफ आईपी एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मतलब क्या, हम ही क्या हो गए, होस्ट हो गए, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होता है, हमने बात करी थी ना ऊपर, कि जिस आईपी एड्रेस पे वो पॉइंट करेगा, इस पे ये वाला जो आईपी एड्रेस है पॉइंट करेगा, तो ये होस्ट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा खुद का कंप्यूटर ही होस्ट हो गया, मतलब हम होस्ट हो गए। तो क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर क्या बन गया, इसमें सर्वर बन गया, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा कंप्यूटर सुनेगा और ब्राउज़र को क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा ब्राउज़र को, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, और लोकल होस्ट ये होता है जो हमारे खुद के कंप्यूटर पे हो। ऑलराइट, तो यार अब दूसरी चीज़ हमें बात करनी थी किसकी, यस, पोर्ट नंबर्स की, कि पोर्ट होते क्या हैं, नंबर तो छोड़ो, अभी पोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो पोर्ट कुछ नहीं, डोर होता है कंप्यूटर का, डोर्स इन अ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे दरवाजे होते हैं ना, वैसे होता है, दरवाजे का क्या काम होता है कि आप उनको खोल सकते हो और उससे कहीं जा सकते हो और वहाँ से कहीं वापस आ भी सकते हो, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, यानी डोर्स होते हैं। तो अब इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आप स्काइप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप डिस्कॉर्ड यूज़ करते हो अगर, या फिर अगर आप व्हाट्सएप वेब है वो यूज़ कर रहे हो, और भी कोई बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। तो ये तीनों एप्लीकेशंस क्या करते हैं, इनको क्या चाहिए होता है यार, इंटरनेट चाहिए होता है रिक्वेस्ट भेजने के लिए और रिस्पॉन्स लेके आने के लिए। ऑलराइट, तो इनको इंटरनेट चाहिए होता है, इंटरनेट से बातचीत करनी पड़ती है। तो हर एप्लीकेशन को ना उसका एक पोर्ट नंबर दे दिया जाता है, एक दरवाज़ा दे दिया जाता है, कि जैसे समझ लो इसको 1000 दे दिया, इसको 2000 दे दिया और इसको 3000 दे दिया। तो अब इससे क्या हुआ, सबके अलग अलग दरवाजे, आप वहाँ से आओ वहाँ से जाओ, और जो बातचीत है आप उसी दरवाजे के थ्रू करो। क्यों? क्योंकि अगर इनके दरवाजे यार अलग अलग नहीं होंगे तो क्या दिक्कत आएगी, समझ लो डिस्कॉर्ड पे कुछ रिक्वेस्ट गई और उसका रिस्पॉन्स व्हाट्सएप वाले एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि अब रिक्वेस्ट गई तो जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट गई उसी पोर्ट पे रिस्पॉन्स आएगा। अगर व्हाट्सएप का भी जो पोर्ट नंबर है 2000 होता, तो यहाँ से डिस्कॉर्ड से रिक्वेस्ट भेजता और क्या पता गलती से रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे आ रहा था, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता ना। तो इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना पड़ता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल चलानी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या, पोर्ट्स चाहिए होते हैं जिससे वो अपनी बातचीत कर पाए, अलग अलग बातचीत कर पाए और किसी के में कुछ इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोर्ट्स। और पोर्ट नंबर क्या हो गया, कि जैसे जो भी पोर्ट्स की नंबरिंग होती है कि हाँ पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, तो ऐसे जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होते हैं ना उनको कहते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है। तो हम लोकल डेवलपमेंट के लिए जो यूजुअली स्टैंडर्ड है हम यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर 3000, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई भी HTTPS रिक्वेस्ट मारोगे तो उसका पोर्ट नंबर होता है 443। ऑलराइट, तो यार चलिए इतनी बात हो गई, अब हम क्या करते हैं, अपने सर्वर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यार ये मेरा सर्वर अब अब हमने इतना काम कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, नोट सर्वर डॉट JS।
अबे जैसे ही मैंने सर्वर चलाया तो क्या आप देखो क्या है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। ठीक है, तो ये पोर्ट 3000 पे ना हमारा सर्वर अब सुन रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना तो ये इसको मालूम पड़ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट मेरे लिए आई है। ठीक है, तो आप देखो कि अभी भी ना यहाँ पर ये कुछ वो ये वाली कमांड, ये वाली ऐसे कमांड नहीं आ गई जिससे मैं कुछ नई कमांड लिख दूँ। ये कंटिन्यूस मतलब हमारी कमांड अभी भी चल ही रही है, ये रिक्वेस्ट सुन ही रहा है। अभी तक ये हमने एग्जिट नहीं किया है। यहाँ से एग्जिट करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ता है, Ctrl+C। ऑल राइट, ठीक है, अब मेरा सर्वर बंद हो गया। तो अब सर्वर वापस से शुरू करने के लिए नोट सर्वर डॉट जेएस चलाया। अब मेरा सर्वर सुन रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। ऑल राइट, तो यार अब मेरा पोर्ट सुन रहा है तो हमें क्या करना है, अब हमें वो लोकल होस्ट एक्सेस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट कोलोन पोर्ट नंबर। कौन सा पोर्ट नंबर था हमारा, 3000 था। ठीक है, ओहो चला गया, लोकल होस्ट 3000 था। इसका मतलब क्या है कि हमारा डोमेन है लोकल होस्ट। आप यहाँ पर सुनिए, मतलब ये हमारा डोमेन है। आप इस और इससे क्या होगा कि हमारा इसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा सर्वर कौन है, हमारा कंप्यूटर ही है। तो हमारे कंप्यूटर पे आप कौन से पोर्ट पे बात करिए, 3000 नंबर पोर्ट पे बात करिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब आप देखोगे कि हमारा जो ये है ना रीलोड वाला आइकन, ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजा नहीं अभी तक। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कोई रिस्पॉन्स तो भेजा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हुई है कि जैसे मैं बोला कि जब भी सर्वर चलेगा हमारा, तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन ज़रूर चलेगा। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर। ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो ये हमारी ऐसे क्या हो गई, हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और क्या हमारे अभी तक घूमता रहेगा क्योंकि इसको भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और कुछ टाइम बाद क्या होएगा कि ये रुक जाएगा, टाइम आउट एरर आ जाएगा और बोल देगा कि कैन नॉट, कि हम साइट तक पहुंच ही नहीं पाए, कैन नॉट रीच द साइट, ऐसा कुछ कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, आपको यार एक और चीज़ और बता दूं कि जैसे हम ये कंसोल करवा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर टर्मिनल में कंसोल हो रहा है। ये हमारे कहाँ पर, ब्राउज़र के जो कंसोल है वहाँ पर कंसोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमने जो सर्वर बनाया है वो कहाँ का सर्वर है, हमारे हमारे सिस्टम पे सर्वर बना हुआ है। तो कंसोल ही हमारे टर्मिनल में होगा। आप उससे मत कंफ्यूज होइएगा कि ये जो कंसोल हो रहा है ये इसमें हमारे ब्राउज़र के अंदर कंसोल क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो यार हमारी भी बात हो गई थी, हमने सर्वर बना लिया था। अब हमें रिस्पॉन्स भेजना है। तो रिस्पॉन्स भेजने से पहले ना हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बात और कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ना प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, सो लेट अस जस्ट प्रिंट आ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यार क्योंकि अब ओके REW लिख दिया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, तो यार हम सर्वर चलाएंगे। हमें अपना सर्वर हमने चलाया, क्या लिखा, लोकल होस्ट तो यार ठीक है, अब हमने क्या, हमें अब बस रिस्पांस भेजना है। हमने सब कुछ काम सीख लिया, सर्वर बनाना भी सीख लिया है, उसको लिसन कराना भी सीख लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको सिर्फ रिस्पांस भेजना है। ठीक है, क्योंकि हमारी वेबसाइट देखो क्या हुआ, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें रिस्पांस भेजना है। लेकिन रिस्पांस भेजने से पहले ना एक थोड़ी सी और बात रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की और कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करवाता हूँ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ना कंसोल करवा देता हूँ। तो अब जब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कंसोल करवाया तो क्या इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यार ये देखोगे कि हमारा रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर तो चल रहा है, लेकिन हमारा यार ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई। अब ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या ना सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस करे। सो वेन एवर वी मेक सम चेंजेस इन द सर्वर वी नीड टू री रन इट बिकॉज सर्वर डज नॉट नो अबाउट द चेंजेस दैट वी हैव मेड। ऑल राइट, सो टू नोटिफाई द सर्वर कि यार हमने कुछ चेंजेस करे हैं, तो उसको वापस से कंपाइल होना पड़ेगा। कंपाइल होना पड़ेगा तो क्या वापस से चलेगा। तो Ctrl+C से सर्वर बंद किया और हमने नया सर्वर चलाया, वापस से सर्वर चलाया। अब हम क्या करेंगे, अब रिक्वेस्ट वापस से मारते हैं। ऑल राइट, सो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा यार देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। ऑल राइट, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कैसी
कि फॉर एग्जांपल कि आपकी रिक्वेस्ट टाइप कैसी है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, रिक्वेस्ट कितने बजे आई, रिक्वेस्ट के क्या क्या रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हो सकते, रिक्वेस्ट सॉरी किस टाइप की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा डेटा होता है हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ जो यूज़ करेंगे हम डेटा उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। पहले सर्वर बंद करते हैं यार अपना। ऑलराइट, तो हम प्रिंट कराते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ऑलराइट, और हम प्रिंट करवा लेंगे एक और रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल। ऑलराइट, सो रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या होगा, ये कौन सा मेथड है, मतलब कि हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आई है, लाइक गेट रिक्वेस्ट आई है, पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, पैच आई है, डिलीट आई है, तो ये सारी रिक्वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने क्या सिर्फ गेट रिक्वेस्ट सीखी है, जब भी हमको सर्वर से चीज़ गेट करते हैं, मंगवाते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल वही हो गया कि जो यू आर एल है ये किसने रिक्वेस्ट करी है, उसका यू आर एल क्या है, ठीक है। तो चलिए एक बार सर्वर शुरू करते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। सो लेट अस जस्ट रिफ्रेश आवर सर्वर। तो अब तक प्रिंट हो गया होगा, देखिए क्या प्रिंट हुआ, मेथड क्या है, गेट मेथड है, ठीक है, और स्लैश आया है। पूरा पाथ क्यों नहीं आया, लोकल होस्ट 3000 क्यों नहीं आया यार, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा बेस डोमेन होता है, तो इसके बाद के जो भी राउट्स होते हैं, चीज़ें आती हैं ना, वो प्रिंट होती हैं, तो इसलिए स्लैश प्रिंट हुआ है, क्योंकि एम्प्टी, क्योंकि लोकल होस्ट कोलोन 3000 स्लैश और विदाउट स्लैश एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं अपने लोकल होस्ट पे चलिए कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अबाउट पेज है ना, तो अबाउट अस, ठीक है, कोई वेबसाइट है तो उसका अबाउट अस है, तो अगर मैं वो लिख दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, गेट मेथड है और अबाउट अस आपका क्या है, यूआरएल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम ये क्यों यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारे को गेट रिक्वेस्ट मार रहा है और स्लैश अबाउट अस वाले पेज की वो गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको अबाउट अस वाला पेज चाहिए। तो हमारे पास अगर ये प्रॉपर्टीज़ है तो हम समझ जाएंगे कि उसको ये वाला पेज चाहिए है, तो हम उसको वो वाला पेज भेज देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेथड और यूआरएल वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिक्वेस्ट सब्जेक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो ठीक है यार, चलिए इतनी बात हो गई, सर्वर बंद किया। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि हम जो सर्वर से ब्राउज़र को रिस्पॉन्स देंगे ना, वो वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारा मेटा डेटा होता है। फॉर एग्जांपल कि हम जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ब्राउज़र को तो मालूम नहीं ना कि क्या आ रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमने आपको टेक्स्ट भेजा है, HTML भेजा है, PDF भेजा है, JSON भेजा है या एक्सेल फाइल भेजी है, हमें बताना पड़ेगा उसको नहीं मालूम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप हमें उसको वो सेट करना पड़ता है उसके हेडर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, और हम बोलेंगे उसमें बताना पड़ेगा कि कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है। तो कंटेंट टाइप, तो अभी हम पहले भेजते हैं टेक्स्ट, भेजते हैं प्लेन टेक्स्ट भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया कि हमारा जो कंटेंट टाइप है वो ये होने वाला है। अब हमें रिस्पॉन्स भेजना है, तो हम यूज़ करते हैं मेथड रिस्पॉन्स डॉट राइट। ये सारे देखो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब मेथड्स है। तो सेट हेड से क्या होगा, कंटेंट टाइप सेट हुआ। अब राइट से क्या होगा कि हमें जो रिस्पॉन्स भेजना है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो पेप कोडर्स लिख दिया, ठीक है। और हमारा रिस्पॉन्स हमने लिख दिया है, तो हमें रिस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ेगा कि हमने हमारी तरफ से जो भेजना था वो भेज दिया। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड मेथड, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर के भेजनी होती है ब्राउज़र को, जिससे वो ये सब कुछ देख सके कि हाँ हाँ क्या है, कैसा है, कितना है, और फिर उसको पार्स करके आपको दिखा सके आपके सामने, ठीक है। तो चलिए यार एक बार सर्वर शुरू करते हैं अपना, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस करे तो सर्वर हर जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे हमें सर्वर शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो हमने सर्वर शुरू किया। अब हम क्या एक बार रिक्वेस्ट मारते हैं, और सॉरी नॉट अबाउट अस पे, अबाउट पे हमने रिक्वेस्ट मारी, और सॉरी 3000 पे रिक्वेस्ट मारी। तो देखो क्या लिखा गया, जो हमने लिखा था हेलो पेपकोडस और स्माइल के साथ, ठीक है। तो अब अच्छा हाँ, इसकी एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्ट किया यार इसका, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये लिखा गया हेलो पेपकोडस। ऑलराइट, अब हम इसके कहा एक बार नेटवर्क टैब पे चलते हैं। हम जब नेटवर्क टैब पे जाते हैं ना, तो आप ये देखिए एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो देखो यार ये क्या रिक्वेस्ट आई इस नेटवर्क टैब पे ना, जो भी हम रिक्वेस्ट आती है ना, जो भी क्या कहते हैं हम रिक्वेस्ट मारे सर्वर को, ब्राउज़र मारा रिक्वेस्ट मारे सर्वर को, और वो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो उसका वो बताते कि ये रिक्वेस्ट मारी गई है, और अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है
तो वो भी बताता है, वरना फेल हो गई तो वो भी बताता है। ठीक है, चलो एक बार पहले देख लेते हैं इसका सीन क्या है। तो हम इसके क्या रिस्पॉन्स हेडर की बात करते हैं। अब देखो रिस्पॉन्स हेडर में क्या हमने लिखा था ना, कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, तो वो आ गया। हमने रिक्वेस्ट कब मारी, इतने बजे मारी। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स हेडर। एक बार रिक्वेस्ट हेडर भी देख लेते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट में क्या क्या था, कुछ दिख जाए तो। देखो होस्ट क्या है हमारा, लोकल होस्ट। ठीक है, ये काम की चीज़ है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो अभी इन्होंने इतना ही दिखाया है। ठीक है, प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि क्या आया है, तो यही हमारा प्रीव्यू था। ऑलराइट, और मतलब ऐसे रिस्पॉन्स में देख सकते हो कि हमारा रिस्पॉन्स आया क्या वहाँ से। ठीक है, तो यार ये हमारी हो गई नेटवर्क टैब की बात। तो अब अगर आप देख सकते हो ना, ये देखो, एक मिनट, इसको ना यहीं पर ही दिखाता हूँ, क्या पता दिख जाए। हाँ, जनरल टैब में गए तो देखो क्या हुआ, रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, गेट। ऑलराइट, और स्टेटस कोड 200। अभी हम आगे बात करेंगे स्टेटस कोड क्या होता है। तो 200 का मतलब है कि सक्सेसफुल हो गया हमारा काम। ठीक है, अभी आप इतना समझो। एड्रेस क्या है, देखो क्या है, रिमोट एड्रेस 127, ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, बाय डिफ़ॉल्ट सबका यही होता है। ठीक है, और 3000 वही हमने जो पोर्ट नंबर है जहाँ से ये बातचीत अपनी कर रहा है। ओके, ऑलराइट, तो इतनी बात हो गई। अब हम कुछ और चेंजेस करते हैं। अब हम चाहते हैं यार कि हमने जो रिक्वेस्ट मारी है ना, वो कौन सी हो, हमें कुछ HTML भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट जो भेजेंगे वो प्लेन नहीं भेजेंगे, हमें क्या भेजना है, HTML टाइप भेजना है। तो हम लिख देंगे HTML, और यहाँ पर इसको इंक्लोज कर देते हैं HTML टैग के अंदर। ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट डू इट। ठीक है, हमें कुछ और मल्टीपल रिस्पॉन्स भेजने हैं, वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। हाउ यू डूइंग, ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा। ऑलराइट, तो हमने एंड कर दिया। अब चेंजेस करें तो सर्वर चलाते हैं। हमें यार ये जो बार बार सर्वर चलाना पड़ रहा है ना, अभी हम इसका एक कुछ शॉर्टकट देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे कि हमें बार बार सर्वर चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो अभी के लिए तो कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यार हम वापस से रिक्वेस्ट मारते हैं। तो ठीक है, हेलो पेपकोडर्स, हाउ यू डूइंग। आप देखो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग अलग हो गई, क्यों, क्योंकि हमने H1 और H2 टैग्स यूज़ करे हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको वो दिखाया था पहले, ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो अब क्या HTML पेज बन के आ गए, काइंड ऑफ। ये देखो, काइंड ऑफ क्या, पूरा HTML पेज ही बन के आता है यार। देखो HTML टैग, ये लिंकिंग हुई कुछ, ये हमारी बॉडी, और ये हमारी HTML टैग बंद हो गई। ये देखो, हमने सब लिखा था ना। अच्छा, हमने H1 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, H2 कर लेते हैं। ऑलराइट, तभी नहीं चला वो। ऑलराइट, 2 मिनट यहाँ, मतलब वो थोड़ा सेम ही साइज़ का आया था ना, वही सोच रहा था। ठीक है, हेलो पेपकोडर्स, हाउ यू डूइंग। और हमारा देखो H1 और H2 टैग यूज़ आ गया हमारा उसका पेज। और आप इसका वही यार नेटवर्क टैब देख सकते हो। रिस्पॉन्स देख लो यार, रिस्पॉन्स में अब क्या आना चाहिए, HTML आना चाहिए। देखो text/HTML आया, कितने बजे रिक्वेस्ट मारी वो आ गया। ठीक है, तो ये जो कितने बजे रिक्वेस्ट मारी है ना, सॉरी रिस्पॉन्स भेजा है, सॉरी नॉट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, तो ये खुद ही लॉग होता है। ऑलराइट, ये बिहाइंड द सीन्स होता है, तो हमें इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ये हो गई हमारे रिस्पॉन्स की बात। ऑलराइट, अब आप मुझे बोलोगे कि भैया हमें क्या कहते हैं, ये एक एक सेंटेंस थोड़े ना, या एक एक लाइन थोड़े ना भेजनी है HTML की, हम तो चाहते हैं हमारा पूरा का पूरा पेज भेजें हम। ठीक है, तो यार अब वो हम देखेंगे कि हमें पेज कैसे भेजना है पूरा। तो यार अब हमने देख लिया कि हम कैसे रिस्पॉन्स भेजते हैं। HTML के जो हमने रिस्पॉन्सेज है वो भी भेजना सीख लिए। लेकिन अगर अब हमें रिस्पॉन्स जो भेजना है वो पूरी की पूरी HTML फाइल भेजनी है, तो हम वो कैसे भेजेंगे। वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है कि हमारा पूरा जो index.html का जो हमारा पूरा एक कोड है, हमारे index.html का जो पूरा कोड है, हम इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दे और फिर भेजे। वो कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई दिमाग वाला ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अच्छा, उससे पहले बता दूं, मैंने व्यूज़ नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर index.html एक फाइल बनाया, और कुछ थोड़ा बहुत index.html का कोड लिख दिया, मतलब HTML का कोड लिख दिया। ऑलराइट, तो हम उसमें अभी पढ़ते नहीं हो, आप देख लेना जब रेंडर होगा तो क्या फाइल है वो रेंडर होगी जो। तो अब हमें फाइल भेजने के लिए है, तो ऐसे तो नहीं भेज सकते कि पूरी फाइल को उठा के यहाँ पर पेस्ट करें। तो पहले तो उसको कमेंट करते हैं। तो अब क्या यूज़ करें यार, हमें ये फाइल पढ़नी है और फिर भेजना भी है, क्योंकि अब दूसरे फोल्डर में है। तो पढ़ने के लिए तो हमें मालूम है हम क्या यूज़ करेंगे, FS मॉड्यूल ही यूज़ करेंगे। तो उसको मैंने यहाँ रिक्वायर कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्स्ट एफ इजकल टू रिक्वायर FS से, ये हमारा कोर का नोड का कोर मॉड्यूल है, तो इसको रिक्वायर कर लिया। आई होप आपको मालूम हो
कि एफ एस मॉड्यूल क्या होता है। हमारी पुरानी वीडियोज़ में इसके ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट बनवाया गया है, तो अब वो जाके देखिए अगर आपको नहीं मालूम तो अब ये जो फाइल है, इस फाइल को रीड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे एफ एस डॉट रीड फाइल। तो अब पहला आर्ग्यूमेंट ये क्या लेगा कि हमें पाथ बताना पड़ेगा ना फाइल कहाँ पर है। तो ये हमने व्यूज़ फोल्डर के अंदर बनाई है और इसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यार अब एक ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, अगर हमने फाइल जो आई, हमने जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एरर आया तो एरर, नहीं तो फाइल का हमारा डेटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसको नाम रख लेते हैं फाइल डेटा। ऑलराइट, तो अगर एरर आया तो यार क्या, वही हम लॉक करवा देंगे अपने एरर को, नहीं तो एल्स क्या करेंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट राइट हमारी फाइल डेटा। अब हमने रिस्पॉन्स भेजे तो वही यार साधारण सी चीज़, हमें इसको एंड तो करना ही पड़ेगा, तो हमने इसको एंड कर दिया। ऑलराइट, तो यार ये हमारा इतना सही कोड था। तो चलिए यार एक बार चला के देखते हैं। लेट अस जस्ट रिफ्रेश आवर पेज। ठीक है यार, ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल रेंडर हो गई। ऑलराइट, बढ़िया बात है। ऑलराइट, तो यार अच्छा एक और चीज़ कि जब हम एक ही रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख रहे होते हैं ना, तो हमें ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बस ये जो हमें रेंडर करवाना है ना डेटा, उसको किसी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको हटा दो। चलो कमेंट आउट करते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड से भी ये चल जाएगा, क्योंकि जब हमें एक ही रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ करते हैं ना, राइट मेथड यूज़ करते हैं, एक ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम जो रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर लिख रहे होते हैं वही चीज़ हम रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हमारे मल्टीपल है तो इसलिए हम रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ कर लें, अगर एक ही है तो रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर भी हमारा काम हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो चलिए एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं यार, इसको रिफ्रेश करते हैं। लेट अस जस्ट रिफ्रेश इट। तो ठीक है यार, हमारी वेबसाइट अभी भी रेंडर हो रही है। कूल, अगर आपको भरोसा नहीं, इसको बंद करके वापस से चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए। ऑलराइट, तो हमारी ये वेबसाइट अभी भी क्या हो रही है, रेंडर हो रही है, लोड हो रही है। ऑलराइट, तो अब यार हमने सीख लिया कि हमने हमारी जो वेबसाइट है वो हमें कैसे रेंडर करनी है एक पेज। लेकिन यार अभी पता है क्या दिक्कत है, अगर मैं लोकल होस्ट 3000, अगर मैं अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ हमारी किसी वेबसाइट के, तब भी यही लोड होगा। अगर मैं बोलता हूँ अबाउट पेज की जगह मी, तब भी ये लोड होगा। मतलब कुछ भी आप कोई भी राउट डालोगे ना, यही लोड होता रहेगा। ठीक है, कुछ भी रैंडम डालोगे तब भी यही लोड जाएगा। लेकिन अगर ऐसी वेबसाइट तो हमें चाहिए ही ना कि कोई भी राउट डालते रहेंगे, वही एक ही पेज स्टैटिक, वही कांस्टेंट वही पेज दिखाया जा रहा है। कितनी बेकार वेबसाइट होगी आप वो सोच सकते हो। ठीक है, एकदम शेडी वेबसाइट। ठीक है, तो अब हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि हमारे अलग अलग राउट पे अलग अलग वेबसाइट दिखे। तो उसके लिए चलो काम क्या करेंगे, व्यूज़ फोल्डर के अंदर ना एक दो फाइल और बना लेते हैं, जैसे अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं इसको, h1 टैग यूज़ करते हैं और अबाउट पेज लिख लेते हैं। ठीक है, और एक होता है यार बहुत फेमस 404 पेज। ठीक है, 404 पेज का भी यूज़ होता है कि जब हमारी जो फाइल है, हमारे जो भी राउट्स है, वो कोई अलग राउट किसी ने डाल दिया और वो हमारा राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी वेबसाइट के अंदर, तो हम बता देंगे कि आपने जो मंगवाया डेटा, जो रिक्वेस्ट आई है, अगर वो रिक्वेस्ट सही नहीं है, वो हमारे पास वो डेटा है ही नहीं, पाथ पे वो डेटा है ही नहीं, तो हम बोलते हैं कि सॉरी ये गलत रिक्वेस्ट है, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, 404 पेज बहुत बहुत कॉमन और बहुत क्या कहते हैं फेमस पेज है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ 404 पेज। ऑलराइट, तो हम लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। ऑलराइट, तो यार इतना हो गया हमारा, इसको बंद करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम पहले पाथ डिफाइन करेंगे कि ये हमारी जो फाइल है पढ़ने के लिए, अब हम सारी फाइल्स पढ़ेंगे और जो हमारा राउट होगा कि अबाउट राउट होगा, तो हम अबाउट डॉट एच टी एम एल भेजेंगे। और क्या कहते हैं, नॉर्मल राउट होगा तो 3000 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भेजेंगे। और अगर कोई अलग राउट होगा, इन दोनों राउट के अलावा कोई तीसरा राउट होगा, तो हम उसको 404 पेज भेजेंगे कि ये हमारे वेबसाइट में ये पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये राउट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल्स रीड करनी पड़ेगी। तो पहले फाइल्स का पाथ बताते हैं क्या होगा। तो यार इनिशियल पाथ तो हमारा क्या ही होगा, व्यूज़ ही होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि हमारा रिक्वेस्ट की यूआरएल में कौन सा पाथ आता है, उस पर हम क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट रीड करवाएंगे और उसको रेंडर करवाएंगे। तो आपको याद होगा मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करके एक ये प्रिंट करवाया था। इसके अंदर हमारा क्या प्रिंट हो रहा था कि हमने जो भी लोकल होस्ट 3000 के बाद जो लिखा है ना, वो प्रिंट हो रहा था। तो अब हमें इसी चीज़ की, ठीक है,
तो रिक्वेस्ट डॉट URL हमने किया, तो हमारा पहला केस क्या होगा, हमारा पहला केस होगा कि अगर हमारी स्लैश की रिक्वेस्ट है तो उसमें क्या करेंगे कि पाथ हमारा क्या हो जाएगा अब index.html। ठीक है, इसको स्लैश तो लगा दें। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट पाथ हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर लोकल होस्ट 3000 स्लैश आया हमारा पाथ, तो क्या होगा हमारी सॉरी राउट, तो हमारी जो पाथ हो जाएगी ना स्लैश व्यू स्लैश इंडेक्स डॉट HTML है, तो हमें ये वाली फाइल रीड करनी है। ठीक है, अगर ये वाला केस नहीं है तो अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है यार, कि अगर हमारा स्लैश अबाउट आ गया तो। ठीक है, इससे आप स्विच केसेस भी सीख लो यार। ऑलराइट, तो इसको नहीं आता वो सीख लो। पाथ प्लस इक्वल टू हमारा कौन सा हो जाएगा, स्लैश अबाउट डॉट HTML, ये वाली फाइल रीड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर ये भी और बाकी सब केसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट। तो यार डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर यही, तो फिर इसको ही चला दो। ठीक है, तो हमारा उसके लिए पाथ क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 404.html। ठीक है, बाबू तो हाँ ये लगा दिया यार। ठीक है, अब इतना सा कोड, ये हमारा क्या हो गया, पाथ बन गया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर fs.read फाइल में ना, यहाँ पर पाथ भेज दिया करेंगे अपना, कि ये हमारा पाथ है, ये वाली फाइल को रीड करो और रिस्पॉन्स को भेज दो। ठीक है, तो चलिए यार हमारा कोड इतना सही था। आइए इसको चला के देखते हैं बिना एरर के रन। हाँ हो गया यार, सही सही रन हो गया। तो चलिए पहले अपनी बेस वेबसाइट को लोड करते हैं। लोकल होस्ट 3000 पे किया, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स। काफ़ी टाइम ले रहा है, कुछ कोड में दिक्कत। एक मिनट यार देखने दो। नॉट अ डायरेक्टरी ओपन विंडो स्लैश यूज एंड ओ ठीक है यार, हमने जब ये पाथ कर दिया तो हमें क्या इसको ब्रेक स्टेटमेंट्स भी लगानी पड़ेगी। ऑलराइट, सॉरी माय बैड। तो क्या क्या क्यों, क्योंकि जब एक केस हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो नेक्स्ट केस पे चले जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है कि हमारा यहीं तक काम था, तो बाहर आ जाओ आप स्विच केसेस से। ठीक है, तो यार इसलिए अब इसको ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाना भूल गया था, माय बैड, तो आप ध्यान देना। ऑलराइट, तो चलो यार वापस से शुरू कर लेते हैं। इसको रीलोड किया, लोकल होस्ट 3000। अब मैं लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, अबाउट हमारे यूजर क्या आ गया, अबाउट पेज आ गया। अब मैं इसके अलावा कुछ भी लिख दूंगा ना अनशंट, तो क्या होगा 404 पेज आ जाएगा कि ऊप्स पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो यार ये थी हमारी बेसिक राउटिंग, और ऐसे हम राउटिंग करते हैं अपने सर्वर में जब हम नोड.js के थ्रू उसको बनाते हैं। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।